पाकिस्तान को अगर कल टूटना है तो वो आज ही टूट जाए। कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे पश्तूनिस्तान, कि पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं। देर ना की जाए इस इलाज में, जल्द करें। ये वो साजिश है जो पाकिस्तान के अंदर लोग खरीद कर पाकिस्तान के खिलाफ की जाती है। ये वो मनसूबाबंदी कह लें जो कभी भारत ने मशरकी पाकिस्तान छीनने के लिए की, तो कभी बलूचिस्तान अलहदा करने के लिए। और ये मनसूबाबंदी पहले से, यकीन जानिए, मैं यकीन से कह रही हूँ, पहले से तयशुदा थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब भारत पहले से एक साजिश तैयार कर रहा था, इस साजिश में अगर दूसरे ममालिक को भी अपना फायदा नजर आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें अपना हिस्सा डालना मुनासिब समझा। पाकिस्तान में फूट डलवाने से भारत अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो अमेरिका के रास्ते से जरा सोचिए, चीन हट जाता, क्योंकि अमेरिका को डर चीन से है, और वो डर ये है कि कहीं चीन दुनिया की सुपर पावर ना बन जाए। हर मुल्क का मुफाद होता है, हर मुल्क पहले अपना फायदा देखता है। भारत की साजिश से बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान का हो सकता है, तो इनडायरेक्ट नुकसान क्या चीन का नहीं होगा? होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर दुनिया में अपनी इक्तिसादी हैसियत को मजीद मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए सीपैक शुरू किया गया। अच्छा नाज़रीन, हर तहरीक की बुनियाद कह लें और कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। और जब कोई भी तहरीक अपने मकसद है तो सोचिए क्या वो तहरीक रहेगी? वही पीटीएम आर्मी मुखालिफ नारे लगवा रही है और वही पीटीएम अलग मुल्क का मुतालबा कर रही है। यहाँ पे नकीबुल्लाह महसूद कहाँ गया? दुनिया का वो कौन सा जमहूरी मुल्क है या वो कौन सी जमहूरी रियासत है जहाँ एहतजाज के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर या आज़ादी इजहार के नाम पर, हुकूक हासिल करने के नाम पर ये जो हो रहा था, इसको अगर मैं तमाशा कहूँ तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे कि मैंने बिल्कुल सही लफ्ज़ का इंतखाब किया। ये तमाशा किया जाता। कोई एक मुल्क बता दे मुझे, किसी एक मुल्क का नाम बता दें। चले मुझे दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दे जिसमें मसाइल ना हो, जहाँ सब कुछ आइडियल हो, जहाँ किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफी ना होती हो, कोई ऐसा मुल्क, या जहाँ किसी की हक तलफी ना की जाती हो। दुनिया का कोई भी मुआशरा 100% अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी मुआशरा जराइम से पाक नहीं है। दुनिया का कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं जहाँ सब अच्छा हो या सब परफेक्ट हो, सब आइडियल हो। अच्छा, बहुत बड़ा मुल्क है सुपर पावर अमेरिका। क्या अमेरिका में एहतजाज नहीं होते? क्या अमेरिका में तमाम शहरी अपनी हुकूमत से खुश हैं? क्या चीन में तमाम चीनी अपनी हुकूमत से या हुकूमत के हर फैसले से या वो भी जहाँ पे जो वहाँ चल रहा है हर चीज से खुश है, मुतमईन है, सेटिस्फाइड है? क्या सऊदी अरब के शहरियों को अपनी हुकूमत या रियासत से कोई शिकायत नहीं? चले भारत को ले लेते हैं। भारत में आज क्या नहीं हो रहा? 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की शनाख्त खतरे में पड़ गई। इससे बढ़कर क्या हो? लेकिन इसके बावजूद कोई रियासत अपने अंदर रियासत बनाने की इजाजत नहीं देती। दोबारा मैं अपना सवाल दोहराऊंगी, क्या मसाइल हर जगह नहीं होते? या मसाइल कहां नहीं होते, लेकिन क्या मसाइल का हल ये तमाशा होता है? ये पीटीएम नामी गिरोह क्या कहता है कि पाकिस्तान में, अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, फैक्ट बेस्ड बात करते हैं हम हमेशा, दलील के साथ, आर्गुमेंट के साथ। ये पीटीएम नामी गिरोह कहता है कि पाकिस्तान में पश्तूनों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। इसकी हकीकत भी देख लेते हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? इमरान खान। शहरियार खान अफरीदी कौन है? एक विफाकी वजीर। मुराद सईद कौन है? विफाकी वजीर। महमूद खान कौन है? केपी का वजीर आला। परवेज खटक कौन है? मुल्क का वजीर दिफा। नूरुल कादरी ये कौन है? वजीर मजहबी अमूर। शौकत यूसुफ जई कौन है? केपी के वजीर इत्तलात। जरताज गुल कौन है? विफाकी वजीर। ये सब के सब मेरे ख्याल से पश्तून है, पठान है या पख्तून है। और क्या चाहिए भाई? ये पश्तून नहीं है, ये पठान नहीं है, क्या ये पख्तून नहीं है? क्लियर है सब? मुल्क का वजीर आजम समेत तकरीबन आधी का भी ना पश्तून है। केपीके में तकरीबन तमाम वजारतें पश्तूनों के पास हैं। इसके बावजूद पीटीएम कह रही है कि मुल्क में पश्तूनों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। अब आर्गुमेंट पे बात करें ना, कहां हुकूक नहीं दिए जा रहे? काबीना तक तो पहुंच गए सारे। क्यों? हैरानगी
की बात नहीं है कि जो तंजीम बनी एक लाश के ऊपर थी वो आज पूरा मुल्क तोड़ने की बात करी। क्या इसमें आपको हैरानी नहीं होगी? बहुत हैरानी की बात होगी ना। वो आज रियासत को धमकियां दे रहे हैं सरेआम। इस तंजीम के लोगों के पास मेरा एक सवाल है, अब इस सवाल का जवाब कोई दे दे। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे दिया। आप कहते हैं जी उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। मैंने आपको काबीना के बड़े बड़े लोगों के नाम बता दिए। इस तंजीम के लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया, ये कौन बताना पसंद करेगा? इतना पैसा कि ये लोग जब चाहें अमेरिका चले जाएं डायरेक्ट। इस तंजीम के लोगों की अहमियत पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान में क्यों है? ये मेरा दूसरा सवाल है, इसका जवाब कोई दे सके। इस तंजीम के मकासद और मुतालिबात की हिमायत वही अफराद क्यों कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ नजरिया रखते हैं या पाकिस्तान मुखालिफत में सबसे आगे दिखाई देते हैं? इसलिए कि ये तंजीम मुल्क जोड़ने नहीं, हुकूक दिलाने नहीं, बल्कि मुल्क तोड़ने के बनाई गई साजिश के तहत। इसका मकसद जो भी था अब सिर्फ रियासत के खिलाफ, मैं यकीन से कहती हूँ, बगावत है। बगावत, क्लियर बगावत। मंजूर पश्तीन को क्यों गिरफ्तार किया गया आप बताइए? क्योंकि वो कहता है कि मैं 1973 के आइन को ही नहीं मानता। वो कहता है कि आइन सिर्फ एक कौमियत के तबके को हर तरह की आसाइश और आसानी देता है। वो कहता है कि पाकिस्तान को अगर कल टूटना है तो वो आज ही टूट जाए। वो कहता है कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे पश्तूनिस्तान। ये है वो साजिश जो कभी बांग्लादेश की शक्ल में दिखाई देती थी और आज मंजूर पश्तीन की शक्ल। अगर मैं कह दूं कि रोजे अव्वल से तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं। देर ना की जाए इस इलाज में, जल्द करें। और इस वक्त पीटीएम के सरबराह की खारिज की वजह फरवरी में होने वाला एफएटीएफ का इजलास, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए एक बार फिर मंजूर पश्तीन के मोहरे हिलाए गए और उसने एहतजाज के नाम पर इंतशार बर्पा करने की कोशिश की और क्या हुआ जी? गिरफ्तार हो गया। जिसका दुख सबसे ज्यादा हुआ तो अफगानिस्तान में मौजूद उस अशरफ गनी को, जिससे अपनी कौम तो संभलती नहीं, जिसने अपनी कौम के लिए आज तक कुछ किया नहीं, जिसने अपने मुल्क को जंग की आग में झोंक दिया, वो अशरफ गनी जो अफगानिस्तान का सदर, वो पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार कर रहा है। अपने मुल्क को तो संभाल भाई, फिर पाकिस्तान के बारे में सोच। या फिर वो नाम नेहाद लुंडे के लिबरल्स, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी नजर में जमहूरियत की तारीफ फौज को गलियां निकालना। फौज दुश्मनी है। जब बलोचिस्तान दुश्मन के हाथ ना आया तो ये एक नया फितना बर्पा कर दिया गया। लेकिन जब जब इन जैसे बेजमीर और एहसान फरामोश अफराद सर उठाएंगे, झूठ बोलेंगे, मजलूमियत का रोना रोकर नफरत की आग भड़काएंगे, सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जुआ पीटीएम की शक्ल में खेल रहा है और इसी भारतीय जुए को मजीद बेनकाब करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम में। और अब हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमारे साथ मौजूद है जो मजीद इसको बेनकाब करेंगे। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये पीटीएम नामी जो गिरोह है सदीक, जिसका क़याम नकीबुल्लाह की लाश पर हुआ था कि इंसाफ दिलवाना है, क़याम का मकसद ये भूल गए कि हमने कायम क्यों किया था पीटीएम को। आज ये अलग मुल्क बनाने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत है? और ये वक्त की वाकई का अहम जरूरत है। इनको अभी लगाम नहीं दिया जाएगा तो कब फिर? मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो पीटीएम है इसके हवाले से इदारों के पास ठोस शवाहिद आ चुके हैं कि कैसे इनको बैरूनी कुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं, कैसे ये बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। देखें, पीटीएम के हवाले से जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनके कुछ मुतालबात जायज़ हैं। हमारे इदारे भी ये कहते हैं, हमारी फौज भी ये कहती है कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो मानने को तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि ना तो ये अपनी बात को बताने को तैयार हैं, ना अपना एजेंडा बताने को तैयार हैं, ना अपना सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो बताने को तैयार हैं। मसला ये है कि ये कहते हैं क्या वहाँ पे उन इलाकों के अंदर चौकियाँ जो हैं जो फौज की हैं वो आप ख़त्म कर दें, वहाँ से फौजी जवान हटा दें। ये लोग कहते हैं जी मंजूर पश्तीन एक आम सा पश्तून है। ये आम सा पश्तून इतना अमीर कैसे हो गया? ये जब चाहे अमेरिका जाकर पाकिस्तान मुखालिफ अफराद से मुलाकातें करें। अब इस आम से आदमी की गिरफ्तारी पर तकलीफ हो तो अशरफ गनी को डायरेक्ट, इस आम से आदमी की जान पहचान डायरेक्ट एनडीएस से भी हो। बड़ा आम आदमी है भाई कि आज जरा बाहर हालात खराब हो हम तो माएँ अपने बेटों को बाहर नहीं निकलने देती कि बाहर हालात खराब है, बेटा ना निकलो। बाहर मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो तो माएँ अपने बेटों को नहीं निकलने देती। तो सलाम पेश करें उन माओं को जो हमेशा अपने बेटों को उससे भेजती हैं कि अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो, लेकिन जब भी इस माँ धरती पे कुर्बान होने का वक्त है तो इस माँ को भूल जाना जो घर बैठी है।
और वो लुंडे के लिबरल्स हैं और बहुत से लोग हैं जो ना जाने क्या क्या एजेंडा चला रहे होते हैं। सदीक में हैरान होती कुछ सियासतदान भी, मतलब मखसूस किस्म के कुछ लोग ऐसे हैं जो फौज से बाकायदा हसद करते हैं। आज मैं ओपन अल्फाज में बात कह रही हूँ, खुले अल्फाज में। फौज का कॉम्प्लेक्स है उन्हें। किस बात का कॉम्प्लेक्स है कि जब फौज वो काम भी करेगी जो काम आपके करने के, अब जारी बात है आपके करने के काम है लेकिन आपने कुछ किया नहीं, अब फौज की जब मदद आप लेंगे तो फौज